हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि किस तरह से कोविड-19 का कहर बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। इसी बीच हमारे दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स आते हैं कि इस घड़ी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए गलत है। जो भी कोई कुछ करने को कहता है, हमें मजबूरन उन चीज़ों को करना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो अक्सर हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि क्या सूर्य के सामने खुद को एक्सपोज करके या 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर कोरोना वायरस रोग को रोक सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कितना भी तेज गर्म क्यों ना हो, कोविड-19 सब जगह पे हो सकता है। गर्म मौसम वाले देशों में भी अक्सर कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि अपने हाथों को बार-बार और अच्छी तरह से साफ करते रहें और उनको अपने आँखों, मुंह और नाक को छूने से बचें। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि क्या लोग व्यायाम करते समय मास्क पहन सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्यायाम करते समय लोगों को मास्क नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मास्क आराम से सांस लेने की क्षमता को कम कर सकता है। सेकंड, पसीना मास्क को और तेजी से गीला कर सकता है, जिससे सांस लेने में तो मुश्किल होती ही है, साथ में जो सूक्ष्म जीव है उनके विकास को भी बढ़ावा देता है। व्यायाम के दौरान जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बात वो है सोशल डिस्टेंसिंग, कि हमें औरों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए, कम से कम 1 मीटर की दूरी को बना के रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या जूते कोविड-19 वायरस को फैला सकता है? तो इसके आंसर में मैं आपको बताऊंगी कि जूते और इन्फेक्टेड पर्सन्स जो है, संक्रमित व्यक्ति है, उन पर कोविड-19 के फैलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन एक एहतियाती उपाय के तौर पे, विशेषकर उन घरों में जहां छोटे बच्चे फर्शों पर खेलते हैं, वो लोग अपने घर के प्रवेश द्वार पर ही अपने जूते छोड़ने पर विचार करें, क्योंकि यह गंदगी और किसी भी कचरे के संपर्क को रोकने में मदद करेगा जो जूते के तलवों पर ले जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने सूप या अन्य भोजन में काली मिर्च जोड़ने से क्या कोविड-19 को रोका जा सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि काली मिर्च है वो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन कोविड-19 को नहीं रोक सकता। नए कोरोना वायरस के खिलाफ खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। कम से कम 1 मीटर की दूरी पर अपने आप को रखें और अपने हाथों को बार-बार से धोएं, अच्छी तरह से धोएं। और अपने सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी बैलेंस डाइट ले, संतुलित आहार ले, अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, खूब सारा पानी ले, लिक्विड ले, नियमित रूप से व्यायाम करे और एक अच्छी नींद ले। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कोविड-19 हाउस फ्लाई मक्खियों के माध्यम से फैल सकता है? तो अब तक ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं आई है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि कोविड-19 मक्खियों के माध्यम से फैलता है। कोविड-19 का मुख्य कारण जो है वो है इन्फेक्टेड व्यक्ति के, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके खांसने, छींकने या बोलने पर जो बूंदें उत्पन्न होती है वो ही कोविड-19 को फैलाता है, वो ही इसे ट्रांसमिट करता है। तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसी दूषित सतह को छूने या फिर अपने हाथ धोने से पहले अपनी आंखों, नाक या मुंह को छूने से बचें। क्वेश्चन नंबर 6, क्या छिड़काव ब्लीच या फिर डिसइंफेक्टेंट अगर आप उसका अपनी बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो क्या कोविड-19 से बचा जा सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी परिस्थिति में इन सब चीजों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत ही जहरीले होते हैं। इनका सेवन और जलन आपकी त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो लास्ट में मैं आपको बस यही एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर खाँसने या बेचैनी महसूस किए बिना अगर आप अपना टेस्ट घर पे करते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं 10 मिनट तक बिना बेचैनी के, बिना खाँसे रह सकता हूँ, सांस को रोककर रह सकता हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस बीमारी नहीं है, आपको कोविड-19 नहीं है या फिर कोई भी लंग प्रॉब्लम नहीं है। कोविड-19 के जो सबसे आम लक्षण है वो है सूखी खांसी, थकान और बुखार। कुछ लोग बीमारी से अधिक गंभीर रूप विकसित कर सकते हैं, जैसे कि निमोनिया। तो यह पुष्टि करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको ये सब सिम्पटम्स फील हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पास वाली लेबोरेटरी में जाइए, कोविड-19 का टेस्ट करवाइए और आप इस सांस लेने वाले व्यायाम से बिल्कुल पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ये कि आपको कोविड-19 है। तो इसके लिए आपको प्रयोगशाला में ही जाना पड़ेगा।